कोलकाता में डॉक्टर बेटी से हुए रेप और मर्डर के बाद कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अब सवालों के घेरे में है। संदीप घोष से सीबीआई ने 13 दिनों में 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है। आज 14वें दिन संदीप घोष एक बार फिर सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। आज भी पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले आईएमए ने डॉक्टर संदीप घोष को निलंबित कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन राज्य ने अभी भी उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कोलकाता में संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के जहां पर ये रेप और मर्डर हुआ, 13 दिनों से लगातार संदीप घोष से पूछताछ चल रही है। सीबीआई को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। तो देखिए, राजनीति भी इस पर जमकर हो रही है। मानवता का अपमान है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, और उधर प्रधानमंत्री की कुर्सी गिर जाएगी, ये ममता बनर्जी ने कहा। पीएम बंगाल में आग लगवा रहे हैं, और घोष बाबू ने कॉल के बाद क्या बड़े खुलासे किए हैं वो भी आप देखिए। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई संदीप घोष के फोन में सुराग तलाश रही है, और इसी बात का पता लगाया जा रहा है कि डॉक्टर बेटी की हत्या के बाद क्या संदीप घोष ने किसी को कॉल किया या फिर उन्होंने किसी को कई निर्देश दिया, और संदीप की जिनसे भी बातचीत हुई उसमें क्या था। तो घटना के बाद क्या प्रिंसिपल संदीप घोष ने किसी को कॉल किया था? क्योंकि इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा आरोप है वो यही है कि इस मामले को बहुत हल्के में लिया गया, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, और जो माता पिता थे उस लड़की के, डॉक्टर के माता पिता, उनको आत्महत्या बताई गई। 3 से 4 घंटे तक उन्हें अपनी मृत बेटी की शक्ल तक नहीं देखने दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर रैली की और कोलकाता रेप मर्डर केस के बहाने सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं के सामने सरेआम देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे डाली। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी अपनी पार्टी का इस्तेमाल कर बंगाल में आग लगवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बंगाल में आग लगी तो यह असम से दिल्ली तक जाएगी और पीएम की कुर्सी गिर जाएगी। पहले आप ममता बनर्जी का ये बयान देखिए, और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किस तरीके से ममता बनर्जी को जवाब दिया। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। तो देखिए, कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला जो है सियासी हो चुका है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी के ऊपर हमलावर है, और उसी का जवाब ममता बनर्जी भी उसी भाषा में दे रही है, क्योंकि सुकांता मजूमदार केंद्रीय मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से सरकार चल नहीं रही है, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जब ममता बनर्जी के ऊपर इस तरीके से हमला बोला गया तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया, और उन्होंने तो प्रधानमंत्री तक की कुर्सी को घेर लिया। वहीं सीबीआई ने इसी केस में सब इंस्पेक्टर अनूप दत्ता की पॉलीग्राफी टेस्ट कराई है, और इस दौरान जांच एजेंसी ने ये जानने की कोशिश की है कि क्या आरोपी संजय ने कोई राज साझा किया था या फिर क्राइम छिपाने में मदद मांगी थी। इतना ही नहीं, अनूप ने संजय की इतनी मदद क्यों की, यह भी जानने की कोशिश इस पॉलीग्राफ टेस्ट में की गई है। संजय की अब तक क्या मदद की गई, ये अनूप दत्ता से सवाल पूछा गया। रेप मर्डर केस से क्या कोई संबंध है अनूप दत्ता का, क्योंकि संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे रेप केस का, मर्डर केस का, उसका करीबी बताया जाता है अनूप दत्ता। और क्योंकि जांच में पुलिस को कुछ ठोस मिल नहीं रहा था अनूप दत्ता से, इसीलिए ये पॉलीग्राफी भी कराई गई है, और सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। और कोलकाता में हुए रेप मर्डर के बाद से ही बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने है। राष्ट्रपति की चिंता पर टीएमसी ने आपत्ति जताई, और फिर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर ही सवाल खड़े किए हैं। बिल्किस, मध्य प्रदेश, मणिपुर, साक्षी मालिक, वो पूरा वीमेन रेसलर ग्रुप, एलिगेशन था ब्रिजभूषण के खिलाफ, भाजपा एमपी। मैडम, आप जिस पार्लियामेंट जॉइंट सेशन में स्पीच देने जा रहे थे, वहां पर वो ब्रिजभूषण बैठा था, तब आपको दिल ने कुछ नहीं कहा? ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते। उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष
की बात को बर्दाश्त नहीं। और चलिए अब हम आपको उस बुजुर्ग से मिलवाते हैं जो बुधवार को प्रदर्शन में शामिल हुए थे और पुलिस के सामने अकेले डटे रहे थे। और ये देखिए, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन ये बुजुर्ग शख्स हाथ में तिरंगा लिए हुए यहाँ डटा रहा और हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। इनका नाम बलराम बोस है और ये क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। मैं दिखा रहा था क्या आप जो हम लोगों का स्लेवरी है, जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम का अंदर पुलिस लोग जो स्लेवरी करते हैं, उन लोगों का स्लेवरी का ये तोड़ने का बात कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा था क्या तुम लोग हथकड़ी जो होता है, हथकड़ी छोड़ के आ जाओ बाहर, हम लोग का साथ आके चलो न बनो चलो, और नहीं तो पानी ज़्यादा पानी फेंको तो हम लोग सब बह के चले जाएं। जी न्यूज़।